तो भैया हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे SLP टोकन के बारे में, यानी स्मूथ लव पोशन। जितना प्यारा इसका नाम है उतने प्यारे इसके काम नहीं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे SLP टोकन के बारे में, कि कैसे अभी रिसेंट महीनों में इसको बहुत ही हैवी डंप किया गया था। और आज जो आपको 43% का पम्प दिख रहा है, शायद ये उतना अच्छा ना साउंड करे अगर आप इसके बारे में जान लो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, तभी कोई डिसीजन लेना। और जो भी डिसीजन लेना वो अपने खुद के दिमाग पे लेना, अपने खुद के फैसले पर लेना। तो फिलहाल हम बात करेंगे स्मूथ लव पोशन के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम फंडामेंटल। और फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनना ज़रूर अंत तक। अंत में बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन पहले हम टेक्निकल बता देते हैं। जो भी चीज़ टेक्निकल बताएंगे ना, वो समझ लो वो फंडामेंटल के बिना काम ही नहीं करने वाली। टेक्निकल में बॉटम इसने अपना प्रूफ किया 0.0096 पर, यानी लगभग 1 सेंट्स के पास। पर इसकी जो लिस्टिंग प्राइस थी या फिर जब ये लॉन्च हुआ था तब ये था 40 या 42 सेंट्स के। और 40-42 सेंट्स यानी 34 मई 2021, उस समय से ये नीचे आता रहा। आपको पता होगा इसी समय के दौरान एक्सी इन्फिनिटी यानी AXS टोकन बहुत अच्छा पंप किया था, ठीक। और ये जो पंप था, ये पंप आप देखोगे कितना लंबा था, अक्टूबर तक नवंबर तक हुआ। और इसने इस पंप कब स्टार्ट किया था? जून 2021 मई में इसकी लॉन्चिंग हुई। SLP की यहाँ पे लॉन्चिंग हुई थी और तब से ये नीचे गिर रहा है। और एक्सेस की लॉन्चिंग जब हुई थी, एक्सेस तब से ही अक्टूबर नवंबर तक उठ रहा है। नवंबर तक आप देखोगे जो आपका एक्सी इन्फिनिटी है वो खाली डंप हुआ है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है यार? एक्सिस इन्फिनिटी और SLP ये दोनों तो कनेक्टेड हैं। अच्छा, ये बात मैंने आपको शायद नहीं बताई है कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो इसको भी पहले समझा देते हैं आपको। सबसे पहले स्मूथ लव पोशन जो टोकन है वो है क्या आखिर? इसके बारे में जानने के लिए हम ये पढ़ते हैं सिंपल में, बिकॉज इसकी खुद की कोई अपनी वेबसाइट नहीं है तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं। स्मूथ लव पोशन टोकन कैन बी अर्न एज रिवॉर्ड्स बाय एक्सी इन्फिनिटी प्लेयर्स थ्रू बैटल और एडवेंचर्स, ठीक। तो ये एक चीज़ है। और मोड SLP are tokens that can be used to breed new digital pets known as Axes. It was formerly known as small love potion before the token upgrade to the Ronin blockchain. Ronin blockchain आप लोग को पता है Axie Infinity यानी AXS की blockchain आने वाली है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग दी गई है। SLP पेज द वे टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले टू अर्न, यानी आपको पता है एक्सी इन्फिनिटी एक ऐसा गेम है जिसमें आप प्ले टू अर्न कर सकते हो, यानी खेल के पैसा कमा सकते हो। पैसा क्या मतलब? आपको कॉइन मिलेंगे, वो कॉइन होंगे SLP। यानी SLP वो कॉइन्स हैं जो आपको रिवॉर्ड के थ्रू मिलते हैं। अगर आप बैटल जीतते हो, आप डेली क्वेस्ट पूरे करते हो, जो भी टारगेट मिल रहा है वो पूरा करते हो, तो SLP जो मिलता है वो आपको स्कॉलरशिप होल्डर्स के बदले जो उनके साथ में बांट दिया जाता है, और उनको बांट दिया जाता है जिनके पास एक्सीज है। हाउ मच SLP कैन आई अर्न पर डे? SLPs लगभग आप 200 SLP पर डे खेल सकते हो। अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो 200 SLP आपको मिलेंगे दिन में, और 200 इंटू ये कर लो आप ज़रा, तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं। 200 SLP लगभग लोगों को मिलते हैं इसको खेलने में, मैक्सिमम एक अच्छे प्लेयर को। तो 200 SLP होते हैं $4 पर डे। तो इतने कम पैसों के लिए आप गेम खेलोगे? ऑब्वियस सी बात है खेलोगे, क्यों नहीं खेलोगे? गेम खेलने के पैसे मिल रहे हैं। बट एक बात याद रखना यार, SLP वो टोकन है जो रिवॉर्ड में मिलता है। अब आपको यहाँ पर क्राउड साइकोलॉजी नॉर्मल सोचना है इंसान की तरह। आपको आपकी नौकरी का पैसा मिलता है, आप उस पैसे को उसी टोकन में रखोगे, आप उसको कन्वर्ट करोगे अपना खर्चे करने। जो भी ऑब्वियसली बात है इसमें गेम खेलने आते हैं वो क्रिप्टो में ऑब्वियसली ज़्यादा इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उतने सीरियस नहीं होंगे जितने गेम खेलने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप बात समझिए मेरी, कि जो लोग गेम खेल रहे हैं तो वो गेम खेलने आए हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। अरे उस चीज़ को हटा भी दो, तो रिवॉर्ड अगर मिलेगा तो उस चीज़ को आप बेचोगे ना, उसको आप लिक्विडेट कराओगे। वो लोग डंप करते हैं SLP को, SLP डंप होता है इसी चक्कर में। और यही रीज़न है जब मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि SLP क्यों नीचे गया। एक्सी इन्फिनिटी का रिवॉर्ड टोकन होके इस गेम का रिवॉर्ड टोकन था SLP। जब एक्सी इन्फिनिटी उठ रहा था इतने टाइम तक, तो आपका SLP क्यों गिर रहा था नीचे? वो इसी कारण से गिर रहा था कि एक्सी को खेलने के लिए ज़्यादा लोग आए तो ज़्यादा कमाई हुई तो ज़्यादा SLP मिले, तो ज़्यादा SLP उन्होंने बेचे अपने, ताकि वो तो पैसा कमाने आए ना, उनका मकसद है। तो वो नीचे गिरता गया और SLP आज उठा है 40%। और बहुत से लोग हमारे प्यारे भाई बहन आएंगे और उसको बाय करेंगे, ठीक।
मैं फिलहाल SLP को उतना सपोर्ट नहीं करूंगा बिकॉज एक्सी इन्फिनिटी ने बहुत अच्छी रन की है पिछले कुछ समय में। हो सकता है मेटावर्स आने पर एक्सी इन्फिनिटी पंप करेगा, आप देखोगे बहुत से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से एक्सी इन्फिनिटी पंप करेगा, पर SLP फिर भी एक रिवॉर्ड टोकन है जिसकी मैक्सिमम सप्लाई, अब सर्कुलेटिंग सप्लाई $33 बिलियन है, सॉरी डॉलर नहीं, 33 बिलियन टोकन्स हैं। तो और इसका मार्केट कैप आप देख लो $600 मिलियन का है। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आना चाहिए कि इतनी हाई सप्लाई लेकर और इतना ज़्यादा मतलब यूटिलिटी जो है रिवॉर्ड वाली है, ऐसे रिवॉर्ड वालों को कम से कम रखना चाहिए। रिवॉर्ड टोकन हम लोग नहीं रखना चाहते बिकॉज रिवॉर्ड टोकन होते हैं बाय नेचर डंपिंग नेचर के, क्योंकि उनको लोग डंप करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, अपनी अर्निंग बुक करते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को ये चीज़ बताता हूँ। SLP को अगर आपको बाय करना है, वो रेंजेस कुछ बता देते हैं। अगर आपको फिर भी SLP लेना है तो आप SLP को इस रेंज के बीच में ले लेना, जाहिर सी बात है, यानी 15 सेंट से लेकर 10 सेंट्स के आसपास आराम से लो। और इसका टारगेट अगर आपको रखना है, आपने SLP रख लिया है तो SLP को बेचना, अगर इसकी रैली होती है बुल मार्केट में तो यहाँ तक होगी 7 सेंट्स तक और मैक्सिमम वही 28-29 सेंट्स तक। ठीक, तो मैंने आपको चीज़ बता दी है, जो चीज़ आपको समझ में आती है भैया तो आप समझ लेना। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। ये है एक टोकन क्रैबिडा, गेमिंग रिलेटेड ही है, CRA, इसके बारे में बात भी कर चुका हूँ चैनल पे, $1.71 चल रही है। ठीक, अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये हमारा ऑप्टिनवर्स चैट बुक ग्रुप से एक SS है। इफ़ यू वांट टू एक्यूमुलेट सम NFT गेमिंग निश, ये 6 जनवरी को बताया था हमने, देन टेक एनी ऑफ दिस। यहाँ 4 कॉइन बताए थे, उनमें से एक था CRA। और अगर आपको लगता है कि मैं तुक्का मारता हूँ, 4 बता दिए, तो ये मैंने CRA की बताई थी बात, ये ऑप्टिनवर्स में बताया था और इसमें CRA 1.39 पे चल रहा था तब, उस समय भी बताया था। और CRA को मैं बहुत पहले से ऑप्टिनवर्स पे शिल कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि देखिए ये कहाँ पर है, ये एवेलांच पर है। अगर आपको गेमिंग में करना है तो आपको रोटेशन की आर्ट आनी चाहिए, रोटेशन की आर्ट आनी तो आपको पता होना चाहिए एक्सी का टाइम अगर गया, लंबी उसने रैली कर दी है, तो अब बारी आएगी क्रैबिडा की, और क्रैबिडा की बारी आएगी तो क्रैबिडा ने अच्छा खासा रिटर्न कर दिया। 1.39 मैंने आपको SS दिखाया, 1.7 चल ही रहा है ऑलरेडी। तो ऑप्टिनवर्स पे मैंने ये चीज़ बताई थी। और क्रैबिडा उसकी जगह, मैं अगर कोई मुझसे पूछे SLP लेना है तो आपको उसकी जगह आप क्रैबिडा ले सकते हो, जिसका सिर्फ 118 मिलियन जो है सप्लाई है, मार्केट कैप है। 68 मिलियन की खाली अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 1 बिलियन भले हो बट अभी 68 मिलियन है। और जाहिर सी बात है कि इसकी प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगी बिकॉज एवेलांच एक अच्छी ब्लॉकचेन है। और इसको लेने का तरीका सिर्फ एक ही मुझे यहाँ पर सही दिख रहा है, वो है MXC पर ले सकते हो, और कहीं पर भी नहीं, क्योंकि बाकी सब कॉम्प्लेक्स हैं। ट्रेडर जो पे लेने के लिए आपको वॉलेट में लेना पड़ेगा, और वो सब आई थिंक अभी आप लोग उतने मतलब परिपक्व नहीं होगे कि उसको आप चीज़ को सीखोगे। तो ये एक चीज़ हो गया। NFT ये है क्या, बेसिकली फाइटिंग गेम है, आप खेल सकते हो, क्रैब्स से रिलेटेड है, सी वाली पूरी थीम है, यानी समंदर वाली, आप इसको देख सकते हो। क्रैबिडा से जुड़ा हुआ है, और इसका भी एक ऐसा ही जो टोकन है, जैसे SLP टोकन है हमारा एक्सी इन्फिनिटी के लिए, वैसे ही इसका भी एक टोकन है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, इसका खुद का एक टोकन है टस, जिसको मैं नहीं रिकमेंड करूँगा वैसे लेने को। मैं रिकमेंड करता हूँ मेन टोकन्स को लेने के लिए, जैसे आप एक्सिस को ले सकते हो, AXS को ले लो, लेकिन आप SLP को अभी ना लो। ठीक, वैसे ही आप क्रैबिडा को ले सकते हो, SCRA ले सकते हो, लेकिन आप किसको ना लो, इसको ना लो, SLP को ले लो, लेकिन टस को ना लो। तो टस जो है वो उसका अपना गेमिंग रिवॉर्डिंग आई थिंक है, और इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई। और तो फिलहाल तो ये हो गई हमारी बात। एंड मेन मुद्दा ये है कि SLP को अगर आपको अभी भी लेना है तो आप ले सकते हो, आपको अपने रिस्क पे लेना, जो भी लेना अपने रिस्क पे लेना, और हर चीज़ आपके खुद के रिस्क पे। फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं हूँ नहीं। बेसिकली इतना ही मुझे आपको बताना था, और कुछ है नहीं, कुछ है क्या, कुछ बचा है बताने को, नथिंग, कुछ नहीं बचा है। SLP को बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो लेवल्स हैं ये आप याद रखिएगा, SLP के लेवल्स मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।